नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइव। तो पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो इस वीक में निफ्टी नीचे 21,670 इस लेवल के आसपास आ सकते हैं। क्लियर है। और बैंक निफ्टी अगर देखें तो 47,820 के लेवल तक जरूर आ सकते हैं। उसके बाद देखना यही है कि इस लेवल को तोड़ते हैं कि नहीं। अगर तोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ पैटर्न ये कंप्लीट करेगा 45,868.86 लेवल के आसपास। ठीक है, तो यहीं पे पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर 47,820 इस लेवल को तोड़ के अगर कर जाता है तो, अगर नहीं होता है मतलब कि सस्टेन अगर इससे नीचे नहीं होता तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और ऊपर के साइड आप देख ही पाए होंगे लेवल के आसपास आप हाई देख पाए होंगे जो कि है आपका 50,600 के आसपास लेवल के आसपास टारगेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक हफ्ते में नहीं होगा, एक डेढ़ हफ्ता लग जाएगा या 2 हफ्ता लग जाएगा, या 3 हफ्ता भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या रिएक्शन दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए ये तो टेक्निकली मूव है, फिलहाल के लिए नीचे आना चाहिए इस हफ्ते के लिए और इस लेवल को एक बार टच करना चाहिए। के बाद ही देखना है इस लेवल से बाउंस बैक आ रहा है कि नहीं, तो टेक्निकली मूव होगा। अभी अगर देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जियोपॉलिटिक्स समझना। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, रसिया का वार तो चल रहा था, तो बीच में अमेरिका तो आया, यूक्रेन को मदद किए। इसलिए जो सरकार था आपका $1 बिलियन मदद किए, और इस वाला जो सरकार है वो पैसा को वापस मांग रहा है क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है। तो ये चुकाएगा कैसे? वो चुकाएगा उसका जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको निकालने के लिए प्लानिंग हो रहा है। पहले ही रसिया कुछ ना कुछ आपका पोर्शन घेर लिया है, वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल आपका मिल सकता है और वो मिलेगा, तो इसके वजह से वो सब घेर लिए। और बाकी जो बचा हुआ है वो अमेरिका नजर गड़ा हुआ है उस पे। तो वहां पे देखना यही है कि सिचुएशन क्या कैसे कैसे डील हो रहा है। तो अगर देखें इस टाइम तो यूक्रेन कल आया था अमेरिका के पास व्हाइट हाउस में डील करने, रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो आप निकालो और जो 50% प्रॉफिट होगा उसका, जो 50% होगा प्रॉफिट का, तो वो यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है बहुत कुछ चीज, तो वो रिस्ट्रक्चर करने के लिए काम पे आएगा। तो वो डील हो नहीं पाया। व्हाइट हाउस में सबने देखा ही है, मीडिया में खबर भी आ रहा है, गर्मा गर्मी हो गया है, बहसबाजी हो गया है। ऐसे कोई बात करता है ऐसे आज तक कोई देखा नहीं है, बहुत रेयर केस है। और एकदम से झड़प हो गया और डील सैंक्शन साइन नहीं हुआ। तो ये अमेरिका के लिए फिलहाल झटका है। मगर अगर ये देखे तो कुछ भी हो सकता है इस टाइम। अगर रसिया अगर अटैक कर देता है बहुत जोर से तो यूक्रेन का बाकी का पोर्शन भी जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के पास कुछ हथियार नहीं है। जो हथियार पड़ा हुआ है वो इंटरनेट से मिसाइल गाइडेड होता है, सेमीकंडक्टर लगते हैं, चिप लगते हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी अमेरिकन कंपनी। तो वो अमेरिकन कंपनी के हिसाब से क्या हो रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, उसी से यूक्रेन रसिया के तरफ हमला करने में सक्षम है। शायद आज रात से ही कट जाएगा,
इंटरनेट और सैटेलाइट काट हो जाएगा। के बाद से मिसाइल एक खिलौना की तरफ हो जाएगा। अगर जो आप देख रहे हो कि आपका जो यूरोप है बात से खुश है और सपोर्ट कर रहा है आपका यूक्रेन को, तो उसका भी जो हथियार का स्टॉक है वो भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बहुत स्टॉक तो नहीं है, और जो भी है वो स्टॉक अगर निकल के यूक्रेन की तरफ देते भी है तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पे भी जो चीप रहता है या टेक्नोलॉजी रहता है वो अमेरिकन है। अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो यूज नहीं कर सकता। तो ये मान के चलिए जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज चेंजेस हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ भी मंडे खोल सकता है या टेक्निकल मूव भी दे सकता है। तो वही चीज देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ तक जियो पॉलिटिक्स जाते हैं। और फिलहाल एक दो दिन बीच में है, मार्केट ओपन होगा मंडे को। में कल संडे है, संडे क्या डेवलपमेंट होते हैं उसके ऊपर आपको बहुत कुछ नजर गड़ा के रखना है। और अगर समझ में आए नॉर्मलाइजेशन अगर होता है या कुछ ना कुछ चेंजेस अगर होता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अगर थोड़ा बहसबाजी ज्यादा हो जाता है तो मान के चलिए ये हार्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ लेके जाएगा। और जो इकोनॉमी अभी तक हम लोगों ने या इंडिया ने बचा के रखे थे रिसेशन में जाने नहीं दिए, तो वो इमीडिएट में रिसेशन में चला आएगा। तो इमीडिएट रिसेशन में आएगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज है, मैं वो डिस्कस बाद में करूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी मुद्दे में अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा। तो मैं इस मुद्दे पे डिटेल्स एक वीडियो सेशन स्टार्ट करूंगा। नहीं तो ये तो एकदम टेक्निकल नॉलेज वाला चैनल है। वहाँ पे टेक्निकली क्या हो सकता है वीकली वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से टेक्निकली मूव अगर देखे तो निफ्टी में आपका 21,670 के आसपास आना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर देखे तो 47,820 के आसपास आना चाहिए। लेवल को भी अगर तोड़ के निकल के तरफ आते हैं तो 45,886 के आसपास टारगेट हो सकता है। पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर घूमना है तो यहाँ से रिवर्सल आपको दिख जाएगा। क्लियर है? ये तो टेक्निकल मूव है। जियो पॉलिटिक्स मैंने रखता है कि मार्केट जब पसंद करता है, जब अगर नॉर्मल सिचुएशन है वर्ल्ड में तो मार्केट बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी चल रहा है या सिचुएशन फेवर में नहीं है तो मार्केट का रिएक्शन हमेशा की तरफ नेगेटिव के तरफ ही रहता है। तो ये फिलहाल इस जोन के आसपास आने के बाद भी और एक दो दिन जो जियो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट होगा तो देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। के बाद ही कमेंट्स कर पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।